हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपके सामने गौरव मिगलानी। इस वीडियो में जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हेनरी फ्योल एंड एफ.डब्ल्यू. टेलर। दोनों के जो अप्रोचेस हैं मैनेजमेंट को लेकर, उनमें क्या डिफरेंस है। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि हेनरी फ्योल एक फ्रांस के प्रसिद्ध उद्योगपति थे। जबकि इन्होंने जब एक फैक्ट्री को ज्वाइन किया तो ऐसे लेबर कह लीजिए, ऐसे वर्कर कह लीजिए, उन्होंने ज्वाइन किया था। इन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट मतलब टॉप लेवल मैनेजमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सोल्व करने का काम किया, जबकि इन्होंने वर्कर्स और प्रोडक्शन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सोल्व करने का काम किया। इनके जो प्रिंसिपल्स थे वो खुद की लाइफ के पर्सनल एक्सपीरियंसेस के ऊपर बेस्ड थे। इन्होंने क्या किया, काफी सारी ऑब्जर्वेशंस की, काफी सारे एक्सपेरिमेंट किए। एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद जो रिजल्ट आए, उन्हीं रिजल्ट्स के बेस पर इन्होंने वही प्रिंसिपल्स बना दिए। तो आइए अब हम दोनों में डिफरेंस को स्टडी कर लेते हैं। डिफरेंस नंबर 1, पर्सपेक्टिव। हेनरी फ्योल का पर्सपेक्टिव था वो था टॉप लेवल मैनेजमेंट, जबकि टेलर ने फोकस किया है प्रोडक्शन एक्टिविटीज से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सोल्व करने में, या ये कह लीजिए शॉप फ्लोर लेवल ऑफ ए फैक्ट्री। एफ.डब्ल्यू. टेलर का जो फोकस पॉइंट था डेफिनेटली वर्कर्स की प्रॉब्लम्स को सोल्व करना, प्रोडक्शन को इंक्रीज करना, ये सब था। टॉपिक नंबर 2, डिफरेंस का यूनिटी ऑफ कमांड। फेयोल कहते हैं कि यूनिटी ऑफ कमांड को पूरी अच्छी तरह से फॉलो करना चाहिए। मतलब एक वर्कर को एक वक्त पर सिर्फ एक ही बॉस से ऑर्डर मिलने चाहिए। अगर एक लेबर को एक से ज्यादा सुपीरियर ऑर्डर देने वाले हैं तो वो पजल हो जाएगा किसके काम को पहले करे। फॉर एग्जाम्पल, आप क्लास में हैं, दो टीचर अलग अलग सब्जेक्ट के आते हैं। पहला टीचर कहता है कि इंग्लिश का टेस्ट लूंगा, दूसरा टीचर कहता है कि मुझे साइंस का टेस्ट लेना है, और लेना भी दोनों ने एक ही पीरियड में है। तो क्या हुआ, दोनों टीचर्स ने अपने अपने ऑर्डर सुना दिए। अब हमारे सामने सिचुएशन पजल होने की है कि किसके टेस्ट को हम प्रेफरेंस दें, किसका टेस्ट दें और किसका टेस्ट ना दें। तो हेनरी फ्योल ने क्लियरली एक बात बोली है कि एक लेबर को एक वक्त पर एक ही सुपीरियर से ऑर्डर मिलने चाहिए। जबकि टेलर के कॉन्सेप्ट्स के अंदर देखें तो फंक्शनल फोरमैनशिप का एक कॉन्सेप्ट दिया गया है, फंक्शनल फोरमैनशिप। इसमें यूनिटी ऑफ कमांड को पूरी तरह से तोड़ दिया गया है। यूनिटी ऑफ कमांड को पूरी तरह तोड़ दिया गया है क्योंकि हमने फंक्शनल फोरमैनशिप में क्या देखा था, एक लेबर एक वक्त पर 8 विशेषज्ञों के अंतर्गत काम करता है। फंक्शनल फोरमैनशिप अगर आपने ध्यान से स्टडी किया हो तो वहां पर एक लेबर रूट क्लर्क, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, डिसिप्लिन ऑफिसर, गैंग बॉस, स्पीड बॉस, इन सारे स्पेशलिस्ट के अंडर में काम करता है। डिफरेंस हमारा नेक्स्ट, फेयोल के जो प्रिंसिपल हैं आप कहीं पर भी अप्लाई कर सकते हो, जबकि टेलर के प्रिंसिपल्स आप स्पेशल सिचुएशंस के अंदर ही अप्लाई कर सकते हो। डिफरेंस नेक्स्ट, बेसिस ऑफ फॉर्मेशन। ये बात मैंने आपको पहले भी बताई थी कि फेयोल ने जो प्रिंसिपल्स बनाए वो पर्सनल एक्सपीरियंस के बेस पर थे, जबकि टेलर ने कुछ ऑब्जर्वेशंस की, एक्सपेरिमेंटेशन किए, कुछ एक्सपेरिमेंट किए, उसके बेस पर इन्होंने प्रिंसिपल्स बनाए, जबकि फेयोल ने अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस के बेस पर प्रिंसिपल्स बनाए हैं। फोकस, फेयोल का फोकस रहा है ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब पूरी तरह से इन्होंने प्रशासन से संबंधित समस्याओं को सुलझाने का काम किया है, जबकि टेलर का फोकस रहा है प्रोडक्शन को कैसे इंक्रीज करें, वर्कर्स की प्रॉब्लम्स को कैसे सुलझाया जाए, वर्कर से कैसे काम ज्यादा करवाया जाए। बात आती है अब पर्सनैलिटी की। ये ऐसे प्रोफेशनल थे क्योंकि मैंने आपको टॉपिक स्टार्ट करने से पहले ही बताया था कि ये एक प्रसिद्ध उद्योगपति थे, तो डेफिनेटली जो इनकी पर्सनैलिटी है वो एक प्रोफेशनल की है। जबकि टेलर ने क्या किया, एक श्रमिक के रूप में, लेबर के रूप में उस फैक्ट्री को, कंपनी को ज्वाइन किया था। तो लेबर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को बहुत ध्यान से देखा, तो डेफिनेटली उन्होंने साइंटिफिक स्टडी की। तो एक साइंटिस्ट के नाम से भी हम इनको जानते हैं, क्योंकि एक पर्सन जो बहुत ध्यान से ऑब्जर्वेशन करता है, नए नए एक्सपेरिमेंट करता है, तो उनका रोल ऐसे साइंटिस्ट ही होता है। बात आती है अब हमारे एक्सप्रेशन की। इन्होंने जो थ्योरी दी है वो है जर्नल थ्योरी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जबकि इनके जो प्रिंसिपल हैं वो है साइंटिफिक मैनेजमेंट को लेकर।
वीडियो ओवर करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि हेनरी फ्योल को हम फादर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट, जबकि एफ डब्ल्यू टेलर को हम फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इन दोनों ने जो कॉन्सेप्ट दिए, जो प्रिंसिपल्स दिए, वो अलग अलग थे। इन्होंने प्रशासनिक प्रबंध के सिद्धांत दिए, जबकि इन्होंने वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत दिए। तो ये था हमारा कंप्लीट टॉपिक। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ और इंपॉर्टेंट लिंक्स भी दिए हुए हैं, आप उन्हें भी स्टडी कर सकते हैं। तो यहां तक का वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।